गुड मॉर्निंग कविता। देखिए, मुझे लगता है कि इन्होंने जिस प्राइस पे एंटर किया है, बहुत ही अच्छी प्राइस पे एंटर किया है। देखिए, बाजार जब भी वोलेटाइल होते हैं, प्रॉफिट बुकिंग का माहौल होता है, तभी मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत मुनाफा वसूल करना एक अच्छी बात होती है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि स्टर्लिंग विल्सन में आगे का जो रोड मैप है, रनवे है, वो खराब है। डेफिनेटली कंपनी अच्छे ऑर्डर बुक पे बैठी है, एग्जीक्यूशन भी काफी अच्छा है, और सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी को लेके आने वाले बजट में भी अच्छे अनाउंसमेंट्स आने की उम्मीद है। लेकिन एटलीस्ट 25-30% अपनी पोजीशन हल्की कर लीजिए, थोड़ा सा पैसा वसूल कर लीजिए और बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करिए। अगले साल 1.5 साल की ऑर्डर बुक बहुत ही बढ़िया है और इससे कंपनी को काफी फायदा होगा। तो मेरे ख्याल से थोड़ा पार्ट ब्रोकिंग करिए और बाकी के क्वांटिटी के जो शेयर्स है वो कम से कम 12 से 18 महीने की अवधि के लिए होल्ड करें। फिलहाल मुझे लग रहा है कि दोनों शेयर्स इन्होंने बहुत ही अच्छे लेवल पे खरीदे हैं। ऐसा स्पेसिफिकली अगर हम एचएएल की बात करें तो बहुत ही अर्ली लेवल पे इन्होंने एंट्री की है, तो इनकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत बढ़िया है। मैं कहूंगा कि इनके लिए अगर नजरिया 12 से 18 महीने का है तो अभी भी कोई पोजीशन यहाँ से एग्जिट ना करे, यहाँ पे होल्ड करे। हो सकता है कि इनको 6200 6300 का भी लेवल देखने को मिलेगा, लेकिन टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखना जरूरी है। रही बात इंडस टावर्स की, तो देखिए इंडस टावर्स में भी इन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे एंट्री की है और जिस प्रकार से अभी बिजनेस इनका शेपअप हो रहा है, स्पेसिफिकली 5G रोल आउट के बाद और टेलीकॉम सेक्टर में हम देख रहे हैं कि प्राइसिंग पावर वापस आ रहा है, आरपूस बढ़ रहे हैं। तो इसका बेनिफिट डेफिनेटली इंडस टावर्स को मिलेगा क्योंकि ये सबसे बड़े टावर प्लेयर है इंडिया में। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार के अभी 5G रोल आउट की प्रक्रिया हो रही है सारे प्लेयर्स की, कि इनके लिए इंक्रीमेंटल बिजनेस बहुत अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पे भी मैं इनको होल्ड करने की राय दूंगा। अभी प्रॉफिट बुक मत करे, मेरे ख्याल से FY25 के नंबर्स पिछले साल के हिसाब से और भी बढ़िया आएंगे और यहाँ से भी मुझे लगता है कि 100-125 रुपए के लिए ऊपर में जगह है। तो यहाँ पे होल्ड करने की राय, लेकिन यहाँ पे भी मैं यही कहूंगा कम से कम 12 से 15 महीने का टाइम फ्रेम यहाँ पे जरूर दे। आप ये होल्ड कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट सोर्स सबसे बड़ा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेंटर है और जिस प्रकार का ग्रोथ कंपनी ने पिछले 1-2 साल में रिकॉर्ड किया है, प्लस जिस प्रकार के क्लाइंट इनके हैं, मैं इनको यही कहूंगा कि अगर नजरिया कम से कम 12-15 महीने का है तो ही यहाँ पे ये होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इन्होंने काफी ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक खरीदा है। मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म रनवे तो अभी भी अच्छा है, बट शॉर्ट टर्म में स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट होगा और पॉसिबली जून के क्वार्टर के बाद जब मैनेजमेंट की कमेंट्री आएगी, बिजनेस परफॉर्मेंस पे ज्यादा चर्चा होगी, तभी मेरे ख्याल से स्टॉक को एक री रेटिंग का मौका मिलेगा। तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट 12 to 15 मंथ्स का नजरिया लेके यहाँ पे होल्ड करिए। कंपनी अच्छी है लेकिन टाइम यहाँ पे थोड़ा सा लंबा इनको इन्वेस्ट करने के लिए देना जरूरी है। से पेपर सेक्टर में पिछले 1-2 क्वार्टर से हमने देखा है कि सारी कंपनीज में मार्जिन प्रेशर दिख रहा है और कहीं ना कहीं देखिए पेपर सेक्टर एक स्टेबल सेक्टर माना जाता है कि जब इकोनॉमी काफी अच्छे कंडीशन में होती है तभी पेपर का कंजम्पशन बढ़ता है। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि जेके पेपर में लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स तो काफी अच्छे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में मेरे ख्याल से थोड़ा सा प्राइसिंग प्रेशर आ रहा है। क्लियरली हमने देखा है कि इन द नियर टर्म काफी कंपनीज ने प्राइस इंक्रीज थोड़ा सा रोक के रखा है। तो जून का क्वार्टर जो आएगा वो मेरे ख्याल से एक क्लियरली एक पुष्टि देगा कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, डिमांड सप्लाई इक्वेशन कैसा है। मेरे ख्याल से एक अगर निवेशक थोड़ा सा लंबा इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन नियर टर्म में जून के नंबर्स जब आएंगे और मैनेजमेंट की कमेंट्री और मार्जिन क्या ये कंपनी रिकॉर्ड करती है, इसके बाद ही एक अच्छा आपको एक आउटलुक हम शेयर कर पाएंगे। बट तब तक मेरे ख्याल से होल्ड करिए। शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़ा बहुत दबाव प्रॉफिटेबिलिटी पे हो, क्योंकि सारी कंपनीज हमने देखी है कि जो ये सेक्टर में काम करती है वहां पे मार्जिन प्रेशर क्लियरली एविडेंट है। तो इसका मतलब यही है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा प्राइसिंग पावर रहेगा, बट होल्ड ऑन फॉर द लॉन्ग टर्म। देखिए, मुझे लगता है कि मुझे याद है जब इस कंपनी का पब्लिक इशू हुआ था तभी 350-350 रुपए में ये लिस्ट हुआ था और तब से शेयर ने बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाया और ऑनलाइन स्पेस में एंजल वन एक बहुत बड़ा काफी वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है। टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक इन्होंने बहुत सारी कंपनीज को पीछे छोड़ा है और आगे भी मुझे लगता है कि ग्रोथ पोटेंशियल ब्रोकिंग कंपनीज के लिए काफी अच्छा रहेगा। हालांकि देखिए अभी काफी अटकलें बाजार में ऐसे भी सुनने में आ रही कि एफएनओ के कॉन्ट्रैक्ट साइजेस में बढ़ोतरी की जाएगी, एफएनओ में रिटेल निवेशक को थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन अनाउंस किए जाएंगे। लेकिन इसके अलावा मुझे लगता है कि जो वॉल्यूम है कैपिटल मार्केट में वो काफी बढ़ रहा है, नए कैपिटल मार्केट में नई कंपनीज लिस्ट हो रही है, तो इसका क्लियरली एक अच्छा असर आपको ब्रोकिंग कंपनीज पे देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से अगर नजरिया आपका कम से कम 1.5-2 साल है तो स्टे इन्वेस्टेड। मुझे लगता है कि अच्छी खासी ग्रोथ आएगी। इनका रिसेंटली बिजनेस अपडेट भी आ गया है जो काफी अच्छा है और मेरे ख्याल से नतीजे को जो क्यूएन के आएंगे वो भी काफी अच्छे रहने की उम्मीद है।
तो लॉन्गर टर्म में जरूर अभी भी रनवे बहुत बड़ा है इंडियन कैपिटल मार्केट्स को ग्रो करने के लिए, और इसका फायदा एंजल वन जैसी कंपनीज को जरूर मिलेगा, तो यहाँ पे होल्ड करने की रहे। मुझे समझ में नहीं आता कि देखिए 10 रुपए का रिलायंस शेयर अभी जो 3,000 रुपया हो गया और उन्होंने अभी तक कोई शेयर बेचा नहीं है। देखिए मेरे ख्याल से पैसों की जरूरत है या नहीं है, बट एक बात आपको मार्केट में एक रूल आपको कभी भूलना नहीं चाहिए कि आपको ऑलवेज मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना है। अभी तो ऑफकोर्स इनके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि रिलायंस एक लार्ज कैप शेयर है। आई मीन साइज के हिसाब से ऐसे लार्ज कैप शेयर में आपको अल्फा बनाना जरा डिफिकल्ट होता है, तो थोड़ा सा तो कम से कम अपना कैपिटल ये निकाल के अगर कोई दूसरे शेयर में डालते हैं, जैसे कि बैंकिंग है, कैपिटल गुड्स है, ग्रीन एनर्जी है, ऐसे इमर्जिंग सेक्टर्स में अगर वो पैसा लगाते हैं तो आपका कैपिटल और भी अच्छी तरह से आपको रिटर्न कमा के देगा। कहीं ना कहीं रिलायंस एक ऐसा शेयर है जो अभी कंसोलिडेट हो रहा है, होपफुली जियो का आईपीओ आएगा तो थोड़ा सा और इसमें तेजी देखने को मिलेगी। ऑल्दो इनकी वेल्थ क्रिएशन बहुत ज्यादा यहाँ पे हो चुकी है, तो मैं इनको होल्ड की राय दूंगा, लेकिन थोड़ा सा कैपिटल निकाल के अगर ये रीडिप्लॉय करते हैं मार्केट में, तो मेरे ख्याल से उनको अपना खुद का पैसा नहीं डालना पड़ेगा, और ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट्स जो आगे करेंगे उससे भी उनको कमाई होगी। तो आई थिंक होल्ड ऑन फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 years। रिलायंस में मेरे ख्याल से अनलॉकिंग के लिए और कोर बिजनेस के लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत ही सिग्निफिकेंटली अच्छी रहेगी, ऐसा हमारा मानना है। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए रेल विकास निगम, मुझे याद है जब पब्लिक इशू आया था तभी 18-19 रुपए की ऑफरिंग पे आया था, और उसके बाद स्टॉक ने बहुत ही मल्टी बैगर रिटर्न सारे इन्वेस्टर्स को दे चुके हैं, तो इन्होंने भी बहुत अच्छे लेवल पे एंट्री की है। थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है कि इनकी क्वांटिटी बहुत छोटी है, अगर ये थोड़ा सा और क्वांटिटी लेते तो शायद मुनाफा ज्यादा होता, लेकिन जो क्वांटिटी है मेरे ख्याल से देखिए ये अगले 1.5-2 साल के लिए तो कंफर्टेबली होल्ड कर सकते हैं। मेरे ख्याल से एटलीस्ट 20-25% प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि देखिए मुनाफा वसूल करेंगे तो अपना कैपिटल वो रिकवर कर पाएंगे, बाकी के सारे शेयर जो उनके पास बचेंगे वो पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, और इस तरह से वो मार्केट वोलेटिलिटी को अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे। तो नजरिया कम से कम 2-3 साल का रखिए, और यहाँ पे जिस प्रकार की ऑर्डर बुक है, गवर्नमेंट का फोकस रेलवेज पे है, लग तो रहा है कि आगे भी रोड मैप और रनवे आरबीएनएल के लिए काफी बढ़िया रहेगा, लेकिन थोड़ा सा मुनाफा वसूल करें, क्योंकि देखिए ऑल टाइम हाई पे स्टॉक चल रहा है, आपका मुनाफा ऑलमोस्ट 6 टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है, तो यहाँ से तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा अपना कैपिटल निकाल के बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करिए, यही राय रहेगी।